तो दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसके अंदर अपने पढ़ने वाले हैं रेस्पायरेशन के। तो रेस्पायरेशन की बात करें तो इसके अंदर अपने पढ़ेंगे रेस्पायरेशन होता क्या है, कैसा कैसा रेस्पायरेशन आ जाए अब नॉर्मलिटी में पढ़ेंगे, और कैसा कैसा नॉर्मल होता है। रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन की सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन कि रेस्पायरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बात करें तो एक्ट ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के एक्ट को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ये बात समझ में। इसके बाद में आगे अपने बात करते हैं कि इसके अंदर एक्सचेंज किसका होता है, तो एक्सचेंज ऑफ द CO2 एंड O2, कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का क्या होता है, मोस्टली एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेटरी के अंदर मोस्टली यही गैसों की बात करते हैं अपने। बाकी अगर वैसा देखा जाए ना तो इन्वायरमेंट के अंदर आपको पता है, इन्वायरमेंट के अंदर तो गैस होती है सबसे पहले सबसे ज्यादा जो होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। आई बात समझ में। तो नाइट्रोजन गैस की बात करें तो ये होती है 78% तक, और O2 की बात करें तो ये होती है लगभग 21% तक, और CO2 की बात करें तो ये होती है 2 to 3%, और अदर गैस जो जितनी भी होती हैं ये लगभग 1% में 1% में आती है। आई बात समझ में। तो बाई चांस ये अगर आपसे पूछे कि इनहेलेशन में सबसे ज्यादा गैस कौन सी लेते हैं तो आपको आंसर देना है नाइट्रोजन का। आई बात समझे। लेकिन रेस्पिरेटरी के अंदर अपने बात करते हैं ऑक्सीजन की। सबसे ज्यादा किसकी बात करते हैं? ऑक्सीजन की। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो सेल है क्या करती है? ऑक्सीडेशन करती है, मेटाबॉलिज्म करती है। सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म कर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है, तभी अपने यहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो उस टाइम क्या है, CO2 का फॉर्मेशन होता है। बॉडी के अंदर बफर सिस्टम चलते हैं, उसमें क्या है, CO2 का फॉर्मेशन होता है, तभी उससे क्या है, एक्सहेल कर दी जाती है, एक्सपायरेशन कर दिया जाता है। तभी सबसे मोस्ट कॉमनली रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर O2 एंड CO2 की ही बात करते हैं। के बाद में अपने बात करते हैं कि रेस्पिरेशन कौन सा होता है। तो सबसे पहले देखिए पल्मोनरी रेस्पिरेशन। सबसे पहले पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मीनिंग होगा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से और मतलब कहां पे चली जाए? लंग्स के अंदर। जब भी गैसेज वगैरह है ये एक्सचेंज हो जाए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, क्या है, कहाँ पे चली जाए? लंग्स के अंदर चली जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद में अगर दूसरी बात करें अपने तो इसके अंदर क्या होगा? दूसरे की बात करें तो एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें गैसेज एक्सचेंज बिटवीन एल्गोलाई टू द ब्लड के बीच में और एल्गोलाई के बीच में जो गैस एक्सचेंज होगा उसको कौन सा रेस्पिरेशन बोलते हैं? उसको जो रेस्पिरेशन बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन की। कौन से की? इंटरनल रेस्पिरेशन की। अगर इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें तो इसके बहुत सारे दूसरे नाम भी हैं। तो इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल जो रेस्पिरेशन होता है वो किस किस के बीच में एक्सचेंज होता है? तो सबसे पहले देखो ब्लड टू सेल या फिर टिश्यू। ब्लड से ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर हो जाती है सेल के पास में या फिर टिश्यू के पास में, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल रेस्पिरेशन बोला जाता है। आई बात समझ में।
इसके बाद में अगर आगे बात करें तो इसका दूसरा नाम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि इंटरनल रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या होता है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन का दूसरा नाम जो होगा उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है। इसके साथ साथ में और क्या बोलेंगे? टिश्यू रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? टिश्यू रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगली बात समझ में, ये जो होते हैं ये इंटरनल रेस्पिरेशन बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करेंगे कि करेक्टरिस्टिक कि रेस्पिरेशन का कौन कौन सा करेक्टरिस्टिक होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करें रेट के बारे में। तो रेट क्या होती है? रेट होती है रेस्पिरेशन इन नंबर में कितना रेस्पिरेशन होता है कब? पर मिनट। 1 मिनट में जो रेस्पिरेशन जो नंबर में होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे अपने रेट बोलते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, इसमें ना एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी 1 डिग्री जो सेल्सियस है वो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, जब भी इंक्रीज हो जाए तो रेस्पिरेशन रेट कितनी बढ़ जाती है? तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है 4 ब्रीथ पर। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ में कभी कभार ये भी पूछ लेता है ब्रेन पैथोलॉजी में रेस्पिरेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है रेस्पिरेशन। ब्रेन पैथोलॉजी में क्या हो जाता है? ब्रेन पैथोलॉजी कुछ भी हो सकती है, हेड इंजरी भी हो सकती है, सॉरी हेड इंजरी तो नहीं होगी क्योंकि डिजीज हो सकती है, हेड की डिजीज हो गई, कोई मतलब इन्फ्लामेशन हो गया, एनसेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस वगैरह है, ये चीजें होती हैं, ये ब्रेन पैथोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो सकता है? रेस्पिरेशन डिक्रीज भी होने के चांस रहते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करेंगे डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन जो होगा उसके अंदर अपने क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा रेस्पिरेशन के बारे में? तो इसके अंदर देखो नॉर्मली है ना, डेप्थ अगर बात करें तो इसके अंदर अपने सबसे पहले अपने बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम के। टाइडल वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। अगर डेप्थ और टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली आपको भी पता है कितनी होती है? 500 होती। ठीक है, ये आपको भी पता है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अब देखो टाइडल वॉल्यूम होती क्या है? रेस्टिंग टाइम में रेस्टिंग टाइम में जो पर्सन है वो इनहेल करता है और एक्सहेल करता है, उसको क्या बोलते हैं? वो टाइडल वॉल्यूम होती है। यही क्या होती है? डेप्थ होती है। ये क्या होती है? डेप्थ होती है, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। कि टाइडल वॉल्यूम प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। अगर आगे बात करें डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में तो इसके अंदर अपने बात करते हैं कि अगर टाइडल वॉल्यूम कम हो जाए या फिर डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाए तो उस रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? अगर टाइडल वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो उस रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? तो अब देखो अगर टाइडल वॉल्यूम 500 ml से अगर बढ़ जाए, क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं डीप रेस्पिरेशन। भाई बात समझ, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन की। तो टाइडल वॉल्यूम अगर डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन 500 ml से ज्यादा चली जाए तो उसको क्या बोलेंगे? डीप रेस्पिरेशन बोलते हैं। आगे देखो अगर टाइडल वॉल्यूम लेस देन 500 ml, मतलब 500 ml से क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं शैलो रेस्पिरेशन। SALLOW शैलो रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? शैलो रेस्पिरेशन बोला जाता है। स्पेशली ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है
एग्जाम के अंदर कि जब टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाए, बढ़ जाए, टाइडल वॉल्यूम मतलब डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाए 500 ml से, टाइडल वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डीप रेस्पिरेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? अगर टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाए 500 ml से कम रह जाए, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम है, पर्सन रेस्पिरेशन कर भी नहीं पा रहा है, और जो कर रहा है जो 500 ml से क्या है, मतलब टाइडल वॉल्यूम ले रहा है या डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन प्रॉपर तरीके से है ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, शैलो रेस्पिरेशन बोला जाता है। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं। आगे बात समझ में? के बाद में बात करते हैं रिदम की, ठीक है। तो रिदम जो होता है इसके अंदर क्या रहेगा, रिदम की बात करें इसके अंदर क्या होगा, रेगुलरिटी ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की रेगुलरिटी, रेगुलर आ रही है इरेगुलर आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं रिदम की भी रेस्पिरेशन। आई बात समझ में? इसके बाद में अब नॉर्मलिटी के बारे में बात करते हैं। तो जो नॉर्मल रेस्पिरेशन जो होगा तो उसको बोलते हैं यूपनिया। क्या बोलते हैं, यूपनिया। नॉर्मल नॉर्मल ब्रीथिंग ऑफ, नॉर्मल जो रेस्पिरेशन की ब्रीथिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, यूपनिया बोला जाता है। इसके बाद में बात करते हैं टेकिपनिया, अबनॉर्मलिटी। क्या है, अबनॉर्मलिटी की बात करते हैं, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, और ऊपर क्या है, टेकिपनिया। टेकिपनिया का मीनिंग होता है रेस्पिरेशन रेट मोर देन 24 ब्रीथ पर मिनट। अगर मोर देन 24 ब्रीथ पर मिनट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपने टेकी। के बाद में देखो ब्रेडिपनिया, ब्रेडिपनिया, ब्रेडिपनिया की बात करें तो रेस्पिरेशन लेस देन, रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट। 10 ब्रीथ पर मिनट से अगर कम हो जाए रेस्पिरेशन तो उसको बोलते हैं ब्रेडिपनिया बोला जाता है। आगे बात समझ में? इसके बाद में आगे देखो हाइपरपनिया। हाइपरपनिया क्या होता है, इंक्रीज द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, को क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? इसके बारे में